प्यारे दोस्तों, आज की दिल को छू जाने वाली कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक गरीब बच्चे ने अल्लाह के नाम एक खत लिखा। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी माँ के लिए थोड़ा सा खाना और अपने लिए एक जोड़ा कपड़े चाहिए। फिर आखिर अल्लाह के नाम का यह खत किसने पढ़ा और इस बच्चे के साथ क्या मौजज़ा हुआ? आइए आपको बताते हैं। एक छोटे से गांव में एक मदरसा था जहां बच्चे कुरान हिफ्जा करने आते थे। उसी मदरसे के एक कोने में एक गरीब बच्चा बैठा था जिसका नाम वकास था। उसका लिबास फटा हुआ था, पुराना था, मासूम चेहरा उदास था। इतने में एक बच्चा वकास को धक्का देकर कहता है, अरे यार, तुम्हारे कपड़े तो बड़े अजीब हैं। तुम मदरसे में पढ़ने आए हो या चाय के होटल पर काम करने? दूसरा बच्चा ठहाका लगाकर कहता है, हमारे बाबा हमें हर चीज दिलाते हैं, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तीसरा बच्चा और तंज करता है, ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा बाबा तो मर गया है। वकास की बेबसी इस कदर जाहिर हो रही थी कि वह चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए मगर कुछ बोल नहीं पाया। मदरसे का उस्ताद, जो एक नेक दिल इंसान था, कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसके दिल में दुख महसूस हुआ। वकास चुपचाप दीवार के साथ बैठ गया, सर झुकाकर आंसू पोंछते हुए। इतने में मदरसे की छुट्टी हो गई। वकास ने अपनी आंखें साफ की और घर की तरफ चल पड़ा। वकास का घर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर उसकी बेवा मां चूल्हे पर रोटी सेक रही थी, मगर उसके चेहरे पर थकान और भूख के आसार थे। वकास जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी मां रोजे की हालत में है, मगर घर में खाने को कुछ नहीं। चूल्हे पर आधा जला हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा रखा था। वकास मां से कहने लगा, मां, मदरसे में सब बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं। मां चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, इंशा अल्लाह बेटा, तेरे पास भी नए कपड़े जरूर आएंगे। मगर अंदर से वह जानती थी कि यह नामुमकिन है। वकास खामोश हो गया, मगर उसके चेहरे पर मायूसी थी। इफ्तार का वक्त हुआ। वकास की मां चुपके से खुद न खाकर वकास को खाना देने लगी, मगर वकास ने देख लिया कि मां रोजे की हालत में भी भूखी सो रही है। फिर आधी रात का वक्त हुआ। वकास की आंख खुली तो उसने अपनी मां को जाए नमाज पर रोते हुए देखा। वह कह रही थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को खुशियां दे दे, उसकी ईद अच्छी बना दे, मेरे बच्चे को वह चीजें दे दे जो मैं उसे नहीं दे सकी। वकास अपनी मां की यह दुआ सुनकर सिहरने लगा, लेकिन वह अपनी मां को रोता देख नहीं सकता था। वकास ने जल्दी से एक कागज और कलम लिया और कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। फिर वह धीरे धीरे लिखने लगा, या अल्लाह, सब बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, मैं भी नए कपड़े चाहता हूं। सबके घरों में इफ्तारी होती है, मेरे घर में कुछ नहीं। मेरी माँ हर रोज भूखी सोती है। वह मुझे झूठ बोलती है कि उसने खा लिया, मगर मैं जानता हूं कि उसने नहीं खाया। अल्लाह, मैं तुझसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, बस ईद पर एक जोड़ा कपड़ा और मेरी माँ के लिए कुछ खाने को दे दे। आमीन। आंखों में आंसू लिए वकास खत को लेकर सजदे में गिर गया। वकास के आंसू बह रहे थे, मगर दिल में एक उम्मीद थी। वह सोच रहा था कि अगर कोई नहीं सुन रहा तो अल्लाह तो सुन ही लेगा। वकास को लेटर बॉक्स का तो पता नहीं था। जब वह सुबह मदरसे के लिए निकला तो जाते वक्त मस्जिद के गल्ले के पास उसने वह खत रख दिया और फिर मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद आज कोई उसके लिए कुछ ले आए। उसका चेहरा मासूम मगर पुरुम्मीद था, जैसे बस किसी भी लम्हे उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। वकास बाजार की तरफ जाने लगा। वहां कई दुकानें सजी हुई थीं। ईद के खूबसूरत कपड़े, जूते और खिलौने हर जगह नजर आ रहे थे। बच्चे अपने वालिद के साथ खड़े खुशियां मना रहे थे, नए कपड़े और खिलौने खरीद रहे थे। वकास एक तरफ खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में चमक आई, लेकिन जब उसने अपनी फटी हुई चप्पल और बोसीदा कपड़ों को देखा तो उसकी चमक बुझ गई। एक लम्हे के लिए वकास हिम्मत करके एक दुकान के पास खड़ा हो गया, जहां बहुत खूबसूरत सफेद कुर्ता लटका हुआ था। वह दुकानदार से मासूमियत से पूछने लगा, चाचा, ये कुर्ता कितने का है? दुकानदार वकास के पुराने मैले कुचले कपड़े देखकर तंजिया हंसने लगा, बेटा, ये तेरे बस की बात नहीं, चल यहां से आगे जा। वकास शर्मिंदा होकर चुपचाप पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जब्त करता रहा और चुपचाप मदरसे चला गया।